दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। आप भी किसी घर की बहू हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे रोज नया वीडियो। भाभी, आप कितना काम करती हैं और घरों में तो सभी आराम से दिन बिता रहे हैं, पर आपको ही देखती हूँ इतना काम करते हुए। पार्वती ने घर पोंछते हुए कहा। सीमा उसे देख मुस्कुरा पड़ी। घर का ही तो काम करती हूँ पार्वती, ये तो रोज लगा ही रहेगा नाश्ता, खाना, फिर शाम का नाश्ता, माँ जी बाबूजी की दवाई, बच्चों का होमवर्क और इनका ऑफिस। तू ही बता, कोई काम है ऐसा जो हटा सको? सीमा सब्जी चलाते हुए बोली। भाई, भाभी माँ बुला रही हैं आपको, नीतू ने सीमा से कहा। भाभी, चाय भी बना देना, बहुत मन कर रहा है। जरूर नीतू जी। माँ जी, ये रही आपकी दवाई, उन्हें दे दिया जा रही है। माँ जी, चाय सान लो, नीतू जी ने चाय के लिए कहा था। ठीक है, तो हमें भी दे देना। सीमा किचन में और चाय बनाने लगी। बच्चों को भी आवाज लगाई, जल्दी नहा लो बच्चों, समय हो रहा है, नाश्ता भी करना है, जल्दी हाथ चलाओ। पार्वती, बर्तन पड़े हैं अभी तक। भाभी, आपने पार्वती को कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है, नीतू ने चाय पीते हुए कहा। और दवा का टाइम तो आपको याद रखना चाहिए, माँ के कहने पर दवा मिलेगी उनको, नीतू शिकायत की जा रही थी। चुप हो जा नीतू। तो फिर शुरू हो गई। उषा जी बोल पड़ी। वह जानती थी शिवा अपने दम से ज्यादा काम करती हैं, पर बेटी के मुंह में कुछ बोल नहीं पाती थी। तुम भी कुछ नहीं बोलती माँ, इसलिए भाभी अपना हुक्म चलाती हैं हमेशा। सीमा यही बात सुनते सुनते थक चुकी थी। इस बार उसे रहा न गया, वह बोल पड़ी। माफ करना नीतू, पर मत भूलो कि तुम भी किसी घर की बहू हो, किसी की भाभी हो। कभी किसी को मैंने तुमसे कुछ कहते नहीं सुना, और नहीं इस तरह बात करते जैसा तुम कर रही हो मेरे साथ। रही बात हुक्म चलाने की, तो वह तुम चलाती हो तभी तो इतना कुछ बोल देती हो, और तुमसे कोई कुछ नहीं कहता। जब भी तुम आती हो तो हमसे जितना हो पाता है हम करते हैं तुम्हारे और नंदोई जी के लिए, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं करती। मुझे माँ जी की दवा का टाइम याद नहीं, पर तुम्हें अपनी सासू माँ को क्या बीमारी है वह भी पता ही। सीमा खुद को रोक न सकी। इतने सालों का दुख वह निकला। नीतू अवाक सी रह गई। उसे भाभी से जवाब की आशा न थी। उसे लगा जैसे धरती फटे और वह उसमें समा जाए। उसने तक अपनी गलती नहीं मानी थी तो अब क्या मानती? माँ देखो, भाभी को ठीक तो कह रही सीमा, हमारी गलती है जो तुझे सिर चढ़ाया उसी का नतीजा है। जितना इस घर का हक जताती है उतना अपने घर पर भी जता। सबको अपना मान, सास ससुर की सेवा कर, और कुछ नहीं तो सीमा से ही कुछ सीख। नीतू आंखें नहीं मिला पा रही थी। शायद इतने सालों में किसी ने उसकी आंखें खोली तो वह बिना कुछ बोले अपना सामान पैक करने चल दी। सीमा और उषा जी उसे चुपचाप देखते रह गए। दोस्तों, हर रिश्ता एक दूसरे से ही बना है, इसलिए हर रिश्ते की इज्जत करनी चाहिए।